हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7 मैथ्स की एक्सरसाइज 11.2। चैप्टर का नाम है पेरीमीटर एंड एरिया और सेकंड एक्सरसाइज बेस्ड है ट्रायंगल और पैरेललोग्राम के एरियाज पर। तो पहले फॉर्मूलाज देखते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो पहली फिगर है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ऑपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती हैं। मान लीजिए ये एक पैरेललोग्राम है ABCD। अभी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट। बेस क्या और हाइट क्या है, इसके लिए आपको किसी एक वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा। अभी हमारे पास 4 वर्टिसेस हैं A, B, C एंड D। तो किसी भी एक से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। D से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AB के ऊपर, ये पॉइंट है X। तो ये जो ऑल्टीट्यूड है, जो आपके परपेंडिकुलर की लेंथ है, ये होगी हाइट, और जिस लाइन के ऊपर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है AB, ये होगा बेस। सो एरिया क्या होगा, बेस इंटू हाइट। बेस इज AB एंड हाइट इज DX। AB इंटू DX। D से आप BC के ऊपर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते थे। अगर आपने परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉ किया होता, मान लीजिए पॉइंट Y है, इस केस में एरिया क्या होता, बेस अभी होता BC क्योंकि इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। सो BC इंटू हाइट DY, ऑल्टीट्यूड DY। पैरेललोग्राम में कई बार ऐसा भी होता है कि जो ऑल्टीट्यूड है, जो परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया है, वो पैरेललोग्राम के बाहर भी हो सकता है। अगर इस केस में हमें C से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना हो, C के ऑपोजिट साइड है AB, तो परपेंडिकुलर यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे, ये AB से दूर है, तो इस केस में जो बेस है उसको हमें एक्सटेंड करना होगा। थोड़ा सा आगे आप बढ़ाएंगे तब आपको पता लगेगा कि ये परपेंडिकुलर आपका, इसकी लेंथ कितनी है, हाइट कितनी है। तो अज्यूम करते हैं, मान लीजिए ये पॉइंट है P, तो इस केस में एरिया होगा, हाइट होगी हमारी CP, और बेस क्या होगा, बेस AB ही रहेगा। बेस को AP नहीं लेना है, वो एक्सटेंड किया है ताकि हमें पता लगे कि जो परपेंडिकुलर है वो हमें कहाँ तक ड्रॉ करना है। सो एरिया होगा AB इंटू CP। ओके, चलिए नेक्स्ट दूसरी शेप है ट्रायंगल। ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं। ये है ट्रायंगल और इसका एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। इस केस में भी बेस और हाइट वही होगा। किसी भी एक जो वर्टेक्स है, इसमें 3 वर्टिसेस हैं, मान लीजिए इसका नाम था PQR। सो किसी भी एक वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। R से अगर करते हैं, ये पॉइंट अज्यूम करते हैं A है, तो RA इसमें हाइट होगी और बेस क्या होगा PQ। तो एरिया होगा हाफ PQ इंटू AR या RA। आप P से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं सामने वाली साइड RQ के ऊपर। ये पॉइंट अगर B होता तो एरिया होता हाफ, बेस अभी होता QR इंटू PB। आप Q से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं PR के ऊपर। ये पॉइंट मान लीजिए C है, तो इस केस में एरिया होगा हाफ, बेस अभी क्या होगा PR या RP इंटू QC या CQ। क्लियर है। और ट्रायंगल में भी ऐसा आपको देखने को मिलेगा, अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है तो उस केस में जो परपेंडिकुलर है, जो ऑल्टीट्यूड है आपका, वो ट्रायंगल के बाहर होगा। अगर मान लीजिए ये ट्रायंगल है, इसे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहते हैं क्योंकि ये एंगल ऑब्ट्यूज है। इसमें नाम है मान लीजिए ABC। C से आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। सो C से परपेंडिकुलर अगर आपको ड्रॉ करना है तो ये आएगा ऐसे नीचे, और ये कहाँ है, ये ट्रायंगल के बाहर है, तो इस केस में हमें AB को एक्सटेंड करना होगा। अदरवाइज तो परपेंडिकुलर हमें पता ही नहीं लगेगा कि कहाँ तक है, क्या उसकी एग्जैक्ट लेंथ है। सो AB को हम एक्सटेंड करेंगे यहाँ तक, तो हमें पता लगेगा कि कितने डिस्टेंस हमें इसकी लेनी है। ओके, ये 90 डिग्री है। मान लीजिए पॉइंट X है, तो इस केस में एरिया क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस AB ही है, बेस इसको नहीं लेना है अभी। ट्रायंगल का बेस था AB क्योंकि C के ऑपोजिट AB था, और हाइट क्या है, ऑल्टीट्यूड AC। क्लियर है। बस इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में। चलिए एक्सरसाइज पर मूव करते हैं। एक्सरसाइज 11.2, क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। कुछ पैरेललोग्राम्स गिवन है, सभी के एरियाज आपको फाइंड करने हैं। सो पार्ट A, ये है पैरेललोग्राम। इसमें ये साइड आपको गिवन है 7
यहाँ से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, परपेंडिकुलर है 4, तो सिंपल आप लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट. बेस इज 7, हाइट इज 4, 7 4s are 28 सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया को हमेशा यूनिट स्क्वायर में लिखते हैं, यूनिट जो भी गिवन है एंड देन स्क्वायर. सो एक आंसर ये होगा. नेक्स्ट अगेन वही है, ये पैरेललोग्राम है, ये हाइट है 3 और ये बेस है 5. सो एरिया कितना होगा? एरिया इज इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट. ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन हैं. 5 इंटू 3, 5 3s are 15 सेंटीमीटर स्क्वायर. नेक्स्ट फिर से पैरेललोग्राम है, ये है 2.5, ये है 3.5. एरिया इज बेस इंटू हाइट, बेस इज 2.5, हाइट इज 3.5. 25 5s are 125, 12 कैरी होगा, 25 3s are 75, 5 6 7 7 8 7 5. पॉइंट के बाद एक नंबर है, आंसर में पॉइंट के बाद 2 नंबर्स होंगे. 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर. नेक्स्ट डी पार्ट. अभी डी में परपेंडिकुलर आपने यहाँ से ड्रॉ किया है, इस वर्टेक्स से इसके ऊपर, और इसकी लेंथ आपको गिवन है, तो ये होगा बेस और ये होगी हाइट. आप लिखेंगे एरिया इज इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट. बेस इज 5, हाइट इज 4.8. मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5s are 40, 8 4s are 20 प्लस 2 22. पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो यहाँ पर पॉइंट आएगा 22 सेंटीमीटर स्क्वायर. नेक्स्ट लास्ट पार्ट इज, फिर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इस लाइन के ऊपर, ये है 2 सेंटीमीटर्स. एरिया होता है बेस इंटू हाइट, बेस हो जाएगा 2 और हाइट हो जाएगी 4.4. 2 4s are 8, 2 4s are 8. पॉइंट के बाद एक नंबर है, आंसर में भी पॉइंट के बाद एक नंबर होगा. 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड इज फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स. अभी ट्रायंगल्स गिवन है, ट्रायंगल का एरिया होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल. पहले तो हमेशा आप फॉर्मूला लिखेंगे, इज इक्वल्स टू हाफ बेस इंटू हाइट. हाफ. फर्स्ट फिगर में ये आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये हाइट है, और क्योंकि इस साइड के ऊपर है तो ये बेस होगा. बेस है 4, हाइट है 3. 4 इंटू 3, 2 से कैंसिल करेंगे 4 को, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर. सेकेंड पार्ट, इस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये हाइट होगी, ये बेस होगा. एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट इंटू 3.2. 2 से कैंसिल होगा, 1 6 2, 6 are 12, 16 5s are 80. पॉइंट के बाद एक नंबर है, यहाँ पर पॉइंट आएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर. नेक्स्ट, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें ये वर्टेक्स से यहाँ पर जो परपेंडिकुलर है ये आपकी साइड ही है. सो हाफ बेस इज 3, परपेंडिकुलर इज 4. 2 से कैंसिल होगा, 2 2s are 4, 3 2s are 6 सेंटीमीटर स्क्वायर. नेक्स्ट ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, ये आपका ट्रायंगल रहा होगा. बेस है 3, ये 3 था, यहाँ से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, वो क्योंकि बाहर है ट्रायंगल के तो इसको एक्सटेंड किया गया है. हाफ बेस इनटू हाइट, बेस है 3, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 3 है, एंड हाइट इज 2. कैंसिल, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके. नेक्स्ट इज फाइंड द मिसिंग वैल्यूज. टेबल आपको गिवन है, मिसिंग वैल्यूज फाइंड करनी है. बेस, हाइट एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, 3 कॉलम्स हैं. सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? बेस इंटू हाइट. कहने का मतलब है इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्ड कॉलम का आंसर आएगा. तो फर्स्ट केस में क्वेश्चन हमारा बनेगा 20 इंटू हाइट, हाइट मिसिंग है, इक्वल्स टू 246. तो हाइट कितनी होगी? 20 यहाँ पर इंटू है हो रहा है हाइट के साथ, उधर जाएगा तो डिवीजन में जाएगा 246/20. किसी भी क्वेश्चन में अगर एरिया गिवन हो और आपको बेस या हाइट फाइंड करनी है, तो जो भी गिवन है एरिया को डिवाइड कर दीजिए, उससे आपका मिसिंग पार्ट आ जाएगा. 20 से डिवाइड करेंगे, 2 से करते हैं, बाकी 10 के लिए तो डेसिमल लगाना ही होगा. 2 1s is 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6. एक 0 था तो पॉइंट यहाँ पर आएगा 12.3 सेंटीमीटर. सेकेंड पार्ट इज बेस मिसिंग है, हाइट इज 15, एरिया इज 154. तो एरिया क्या होता है? बेस इंटू हाइट. बेस बी ही रखेंगे, हाइट कितनी है? 15, एंड दिस इज इक्वल्स टू एरिया विच इज 154.5. सो बेस क्या होगा? 154.5 को हम डिवाइड करेंगे 15 से. 15 1s is 15, 4 पर टेबल नहीं चलेगी, 0 लगेगा, डेसिमल आ गया है, 45 हो गया है. 15 3s are 45, 10.3 सेंटीमीटर. नेक्स्ट फिर से वही है, बेस मिसिंग है, हाइट गिवन है, एरिया गिवन है,
तो क्या करना है, एरिया को डिवाइड करना है हाइट से, आपको बेस मिल जाएगा। तो 48.72 को हम डिवाइड करेंगे 8.4 से। दोनों जगह डेसिमल है, डेसिमल हटा लेते हैं पहले। नीचे से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई होगा, ऊपर से पॉइंट हटाएंगे 72, नीचे 100 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 नंबर्स थे। अभी 0 से 0 कैंसिल, 84 तो नहीं, 4 से करते हैं पहले। 4 2s are 8, 4 1s is 4, 1s is 4, 2s are 8, 1s is 4, 5 6 7 32, 8s are 32। अभी 21 से हो जाएगा ये। 8 9 10 11 12, पहले 3 से कर लेते हैं। 3 7s are 21, 3 4s are 12, 1 0 18, 6 are 18। 7 से करेंगे 406 को, दिस इज 7 5s are 35, 5 56, 8s are 56, 58 और डिनोमिनेटर में 10 है। 58 बाई 10 कितना होगा, 5.8। सो दिस इज 5.8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, बेस गिवन है, हाइट मिसिंग है, एरिया गिवन है। सो एरिया को अगर हम डिवाइड करेंगे बेस से, हाइट मिलेगी। 16.38 को डिवाइड करना है, .38 को डिवाइड करना है 15.6 से। डेसिमल हटा लेते हैं, इंटू 10, ऊपर से हटेगा तो इंटू दिस इज 100, 0 कैंसिल, 1638 156। 4 से करते हैं, नहीं 4 से नहीं होगा क्योंकि 38 नहीं होता है। 2 से ही करते हैं। 2 14 7s are 14, 1 16, 8s are 16, 8s are 16, 1s is 2 and this is 18, 9s are 18, 9 8 plus 1 9, 7 8 15। 3 से कैंसिल होगा अभी। 3 2s are 6 and 7 1 18, 6 are 18, 3 2s are 6, 7 8 21, 7s are 21, 3 3s are 9, 26 2 73। 26 होगा 2 से और 13 से। 2 से तो ये नहीं होगा, ओके डेसिमल में यहाँ भी 13 से चेक करते हैं। 2s are 20, 13 से हो जाएगा। 13 2s are 26, 13 2s are 26, 1 रिमाइंडर 13, 13 1s is 13, 21 बाई 2 और 10। सो 21 बाई 2, 2 डिवाइड करते हैं, 2 1s is 2, 1 कैरी किया 0, डेसिमल लगा 10 हुआ, 5s are 10, दिस इज 10.5 और डिनोमिनेटर में एक 10 भी है। सो 10.5 बाई 10, डेसिमल एक और लेफ्ट में शिफ्ट होगा 1.05, तो इसकी हाइट है 1.05। क्वेश्चंस बहुत सिंपल है, बस डिवीजन में डेसिमल का थोड़ा सा ध्यान रखना है, कैलकुलेशन अच्छे से करनी है। बाकी अगर हाइट मिसिंग है तो एरिया को डिवाइड करना है बेस से, बेस मिसिंग है तो एरिया को डिवाइड करना है हाइट से। ओके नेक्स्ट, अभी फिर से एक और टेबल है, फाइंड द मिसिंग वैल्यूज। बेस हाइट गिवन है और ये एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल्स टू एरिया। वैल्यूज पुट करते हैं। फर्स्ट केस में बेस हमें गिवन है 15, सो हाफ इंटू 15, हाइट मिसिंग है तो h को h ही रखेंगे, इक्वल्स टू एरिया कितना है 87। अभी यहाँ पर 15 और 2 दोनों को उधर लेकर जाएंगे, 2 यहाँ पर डिवीजन में है, डिवाइड होता 15 2 से, उधर जाएगा तो इंटू हो जाएगा, तो हाइट इक्वल्स टू होगा 87 इंटू 2 और अपॉन में आएगा 15। ये कैंसिल होगा 8 7 15, 3 से हो जाएगा, 3 5s are 15, 3 2s are 6 7 8 27, 9s are 27, 29 इंटू 2, 9 2s are 18, 1 2 2s are 4 प्लस 1 is 5, 58 बाई 5, डेसिमल में होगा आंसर 58 5, 1 is 5, 8 को कैरी किया, 1 is 5 6 7 8, 3 बचा, डेसिमल लगाया 30, नाउ 6 are 30, 11.6। सो हाइट कितनी है 11.6 फर्स्ट केस में। सेकेंड पार्ट है, बेस मिसिंग है, हाइट गिवन है 31, दिस इज सेंटीमीटर, यूनिट भी लिखनी है। हाइट है 31.4 मिलीमीटर्स और एरिया ऑफ ट्रायंगल है 1256 मिलीमीटर स्क्वायर। ओके, एरिया अगेन दिस इज पार्ट बी। एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट विच इज इक्वल, अच्छा ये है एरिया। अभी वैल्यूज पुट करते हैं, हाफ बेस मिसिंग है, बेस को बेस ही रखेंगे, हाइट है 31.4 एंड एरिया इज 1256। 2 से 31.4 कैंसिल हो जाएगा, 2 1s is 2, 5s are 10, 7s are 14, 157। सो बेस कितना होगा 157 इंटू में है, उधर जाएगा डिवीजन में होगा 1256 बाई 15.7, डेसिमल हटा लेते हैं, पॉइंट हटेगा, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई होगा। अभी 157 और
1 2 5 6 किससे कैंसिल होगा ये? 2 से तो नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 7 2 जार 14 7 से भी नहीं होगा, 11 1 से 11 11 इतना 13 से भी नहीं होगा। सो एक काम करते हैं 1 2 5 6 को डायरेक्ट 157 से ही डिवाइड करते हैं। 157 की टेबल में देखते हैं कितने पर टेबल चलेगी। 15 125 15 8 जार 120 8 जार चेक करते हैं 157 इंटू 8 8 7 जार 56 5 8 5 जार 40 प्लस 5 45 4 8 1 से 8 प्लस 4 12 अरे 8 जार ही है। सो 157 से डायरेक्ट इसको कैंसिल करेंगे 8 और 8 इंटू 10 इज 80 कैंसिल होता है। तो 11 तक आप चेक कर सकते हैं, 13 मैक्स 17 तक अगर जाना हो, अगर नहीं होता तो फिर डायरेक्ट डिवाइड कर लीजिए। और डिवीजन का क्या रूल है, अगर नंबर्स बहुत बड़े हैं जैसा इस केस में है, यूनिट डिजिट को हटा दीजिए। 15 की टेबल देखिए 125 पर कितने जार चल रही है, उसके अगर 8 जा रही है तो या तो ये 8 जा चलेगी टेबल या 7 या 9, एक आगे या एक पीछे ही रहता है जनरली। ओके, सो आंसर इज 80 80 वॉट मिलीमीटर। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में बेस गिवन है, हाइट मिसिंग है, एरिया गिवन है, फॉर्मूला वही रखेंगे। एरिया, दिस इज पार्ट 3, एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस इज 22, हाइट इज मिसिंग एंड एरिया इज 170.5। 2 से कैंसिल करेंगे 11, एच होगा 170.5, 11 अपॉन में जाएगा, डेसिमल हटाते हैं नीचे इंटू 10 होगा। 11 से ही कैंसिल करते हैं सीधा, 11 1 से 11 6 बचा 60 हो गया, 5 जार 55 5 बचा 55 हो गया, 5 जार 55 155 बाई 10 10 है तो लास्ट से एक प्लेस के बाद डेसिमल लगेगा, 15.5 सेंटीमीटर। ओके, चलिए इस तरीके से टेबल आप फिल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज PQRS इज अ पैरेललोग्राम। PQRS, अच्छा ये है PQRS, ये एक पैरेललोग्राम है। QM इज हाइट फ्रॉम Q टू SR। QM, एक सेकेंड, QM ये हाइट है, SR के ऊपर परपेंडिकुलर है। QN हाइट है फ्रॉम Q टू PS, Q से इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर है, एक वर्टेक्स के सामने दो साइड्स हैं, दोनों में से आप किसी के ऊपर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। ये है PS के ऊपर, अभी यहाँ पर आपको गिवन है कि SR है 12, SR दिस इज 12 सेंटीमीटर एंड QM है 7.6, ये है 7.6। फाइंड करना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS। ठीक है, हमें जो हाइट गिवन है उसी का ही बेस भी गिवन है, बेस इंटू हाइट एरिया होता है, तो वैल्यू रखेंगे और एरिया मिलेगा हमें। दिस इज आंसर नंबर 5। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस इंटू हाइट। अभी इस केस में हम बेस ले किसको रहे हैं, क्योंकि दो बेसिस है हमारे पास, ये भी हो सकता है अगर इसको बेस लेंगे तो ये हाइट लेनी होगी, बेस ये भी हो सकता है अगर इसको आप बेस लेंगे तो हाइट QN लेनी होगी। इसको और QN को अगर हम ले क्वेश्चन में दोनों ही नहीं हमें पता है, इस केस में हमें SR भी पता है और QM भी पता है, तो बेस हम लेंगे SR को और हाइट हम लेंगे QM को। अभी दोनों की वैल्यूज रखते हैं। SR कितना गिवन था क्वेश्चन में, SR था 12 एंड QM था 7.6। 12 6 आर 72, 7 6 आर 72, 7 आर 84, 7 प्लस 4 1 1 9 91। डेसिमल के बाद एक नंबर है, आंसर में भी डेसिमल के बाद एक नंबर होना चाहिए। द आंसर इज 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। अभी सेकंड पार्ट देखते हैं क्वेश्चन का। फाइंड QN फाइंड करना है, PS इज 8। ओके, अभी यहाँ पर PS ये गिवन है, सेकंड पार्ट में आपको ये 8 सेंटीमीटर है, तो QN बताइए कितना होगा। अभी इस पैरेललोग्राम का एरिया हम दूसरे तरीके से कैसे फाइंड कर सकते थे, PS इंटू QN। ठीक है, वही फॉर्मूला अभी हम इसमें लगाएंगे सेकंड पार्ट में। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज ऑल्सो इक्वल्स टू, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट, और अभी हम सेकंड पार्ट के लिए बेस लेंगे PS को, PS या SP, और हाइट लेंगे QN को इंटू QN, क्योंकि वो उसके ऊपर परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन में हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पहले ही पता है, हम पार्ट 1 में कैलकुलेट कर चुके हैं। अभी एक फिगर का एरिया तो एक ही होगा, एरिया मतलब उसके अंदर कितना स्पेस है। अभी स्पेस चाहे आप बेस इंटू हाइट इससे निकाले तो भी उतना ही रहेगा, अगर आप बेस हाइट दूसरे को लेते हैं तो स्पेस तो फिर भी उतना ही रहेगा उस केस में। कहने का मतलब है एरिया किसी भी फॉर्मूला से आप कैलकुलेट करते हैं वो सेम ही होगा। एरिया है 91.2, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज
91.2 और ये इक्वल है पी एस इंटू क्यू एन के। पी एस कितना है 8, तो पी एस की जगह हमने रखा 8, क्यू एन मिसिंग है, हमें फाइंड करना है तो क्यू एन को क्यू एन ही रखते हैं। 8 इधर आएगा, डिवीजन में जाएगा, 91.2 बाई 8 इक्वल्स टू क्यू एन। 8 से डिवाइड करते हैं, 1 से 8, 1 बचा, 11 हो गया, अगेन 1, डेसिमल 1 से 8, 9, 10, 11, 3, 32, 4 आर 32, सो क्यू एन कितना है 11.4 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट। Next is DL and BM are the heights on the side AB and AD respectively of parallelogram ABCD. DL हाइट है AB पर, BM हाइट है AD पर respectively, मतलब ऑर्डर सेम है जिस तरीके से आपको हाइट्स और बेसिस गिवन है। वैसे हमें फिगर भी दिया है यहाँ पर, ये देखिए DL परपेंडिकुलर है AB के ऊपर और दूसरा BM ये परपेंडिकुलर है DA के ऊपर। If the area of the parallelogram is 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया भी हमें पता है कितना है, AB 35 सेंटीमीटर है, AB दिस इज 35, AD 49 है, AD ये 49 है, दोनों केस में आपको बेस दे दिए हैं। फाइंड लेंस BM एंड DL, BM कितना है, ये हाइट और ये हाइट कितनी है वो आपको बतानी है। दो क्वेश्चंस हैं बेसिकली इसमें, एरिया पहले से ही पता है, दोनों केसेस में बेस आपको पता है, हाइट फाइंड करनी है। आंसर नंबर 6। पहले गिवन क्या है, एरिया हमें पता है, दैट एरिया इज इक्वल्स टू 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता क्या है, फिगर क्या है हमारी पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इनटू हाइट। अभी बेस और हाइट दो है हमारे पास, अगर आप इसको बेस लेंगे तो हाइट ये होगी, अगर आप इसको बेस लेंगे तो हाइट ये होगी, दोनों को ही लेंगे 1 by 1। तो पहले केस में हम केस 1 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करते हैं, बेस ए बी को लेते हैं और हाइट लेते हैं DL को। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें पहले ही पता है 1470 वैल्यू हमने रखी, बेस हम लेंगे AB को एंड हाइट हम लेंगे DL को। क्वेश्चन में हमें AB भी गिवन है, AB कितना है 35, वैल्यू रखते हैं, सो 1470 इक्वल्स टू AB इंटू DL, सॉरी दिस इज 35 इंटू DL। अभी DL कितना होगा, 35 डिनोमिनेटर में जाएगा बाई 35, DL 35 से भी कैंसिल कर सकते हैं, पहले 5 से कर लेते हैं, 7 आर 35, दिस इज 2 आर 10, 47, 5 9 आर 45, 6 7 2 20, 4 आर 20, 7 से करेंगे, 7 4 आर 28, 1 14, 2 आर 14, सो DL कितना है, DL इज इक्वल्स टू 42 सेंटीमीटर। DL पूछा था क्वेश्चन में, फाइंड DL एंड दूसरा परपेंडिकुलर। अभी केस 2, सेकेंड केस में हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जो कि हमें पहले ही पता है, लेकिन इस बार बेस हम लेंगे किसको, दूसरी साइड को, बेस लेंगे DA को या AD को और परपेंडिकुलर लेंगे BM को। सो बेस जो कि बेस इनटू हाइट होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना है 1470 और बेस हम ले रहे हैं AD को और परपेंडिकुलर है उसके ऊपर BM, तो वो हाइट होगी। अभी AD की लेंथ आपको गिवन है क्वेश्चन में 49 सेंटीमीटर, 1470 49 इंटू BM, सो BM कितना होगा 49 डिवीजन में जाएगा बाई 49 इक्वल्स टू BM, 7 से कैंसिल करते हैं, 7 आर 49, इसको हम 7 से पहले ही कर चुके हैं, 294 आता है, सॉरी नहीं 7 से नहीं किया था, ये 5 से किया था, 7 2 आर 14, 1 6 7 0, 7 3 आर 21 0, सो BM इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर्स। ये दो आपके आंसर्स हैं। क्वेश्चन में यही पूछा था, फाइंड लेंथ ऑफ BM एंड DL, सो BM इज 30 एंड DL इज 42। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एट A, फिगर 11.5। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, अभी थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके से दे दिया। राइट एंगल ट्रायंगल अभी तक हमने सभी ऐसे देखे हैं और ये यहाँ पर A पर राइट एंगल है। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ बेस इनटू हाइट, और इसमें आपको एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल में इसको अगर हम बेस ले तो ये अपने आप हाइट हो जाती है परपेंडिकुलर। हाइट का मतलब है परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक वर्टेक्स से, तो ये एक वर्टेक्स है और ये सामने वाली साइड की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। सो इस केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, तीनों साइड्स अगर आपको गिवन है, हाइपोटेनियस को छोड़ देते हैं, बेस परपेंडिकुलर और बेस को लेते हैं। हाइपोटेनियस क्या होती है 90 के सामने वाली साइड,
इसको हटाते हैं, 13 हटेगा। बेस आप 5 को भी ले सकते हैं, परपेंडिकुलर 12 को भी ले सकते हैं, या फिर बेस 12 और हाइट 5 भी ले सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या है। AD इज परपेंडिकुलर टू BC। अच्छा, एक परपेंडिकुलर भी ड्रॉ किया। वैसे इसकी हमें ज़रूरत नहीं थी एरिया फाइंड करने के लिए। एरिया हम राइट एंगल ट्रायंगल में उसकी साइड से ही फाइंड कर सकते हैं, बेस इंटू हाइट यही होते हैं। अभी AB आपको 5 गिवन है, BC 13 गिवन है, AC 12 गिवन है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ABC का एरिया बताइए। एरिया हम फाइंड कर लेंगे हाफ बेस इंटू हाइट 12 और 5 से। ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ AD। ओके, AD को इसलिए ड्रॉ किया क्योंकि AD की लेंथ वो बाद में फाइंड करने के लिए बोलेगा। सो पहले एरिया फाइंड करते हैं। आंसर नंबर 7, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ बेस इंटू हाइट। सो इस बेस इंटू हाइट, इस केस में बेस क्या है, ये 90 डिग्री है। सो बेस 5 को लेते हैं। मान लीजिए C से परपेंडिकुलर है इसके ऊपर, ये 90 डिग्री है ना। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC होगा ABC इज इक्वल्स टू हाफ, बेस हम ले रहे हैं AB को और हाइट लेते हैं AC को। बेस आप AC हाइट AB भी ले सकते हैं, इंटरचेंज हो सकती हैं दोनों चीज़ें। हाफ बेस इज 5, AB इज 5 एंड AC इज 12। 2 6 आर 12, 5 6 आर 30। सो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया है। फर्स्ट पार्ट सॉल्व हुआ। आगे उसने कहा था ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ AD। AD की लेंथ भी बताइए। अभी AD क्या है, A से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, किसके ऊपर, BC के ऊपर। इसका एरिया हम एक और तरीके से फाइंड कर सकते हैं। अगर हम इसको हाइट ले तो बेस क्या होगा, इसकी ऑपोजिट साइड BC। सो नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो कि होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अभी हम बेस लेंगे BC को और हाइट लेंगे AD को। एरिया हमारे पास पहले से ही है, ये हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें AD की वैल्यू फाइंड करनी है। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है, 30। चाहे आप कैसे भी फाइंड करें, बेस इसको हाइट इसको ले, बेस इसको या हाइट इसको ले, एरिया तो सेम ही रहेगा। सो एरिया है 30, दिस इज इक्वल्स टू हाफ, BC इज 13 गिवन है। AD को AD ही रखते हैं, वैल्यू फाइंड करनी है। 2 से 13 कैंसिल नहीं होगा, दोनों को इधर लेकर आएंगे। 2 डिनोमिनेटर में है, इधर न्यूमरेटर में जाएगा, डिवाइडेड बाय 30 इक्वल्स टू AD। ये डेसिमल में होगा। 30 2s आर 60 बाय 13 इक्वल्स टू AD। 60 को डिवाइड करना है 13 से। 13 4s आर 52, 5s आर 65 ज़्यादा होगा, 52। 8 80 और 5 6 आर 78। 2 डेसिमल है ऑलरेडी, 0 20, 1 6 13, 7 70 5। तो अप्रॉक्स अगर हम ले, यहाँ पर 5 है, डेसिमल के बाद 2 ही प्लेसेस तक आंसर लिखते हैं क्योंकि डिवाइड नहीं हो रहा है कंप्लीट। तो क्या करेंगे, 5 से इसको एक चेंज कर देंगे, 2 हो जाएगा। अगर इसके बाद का नंबर 5 6 7 8 9 हो तो ये एक इंक्रीज होता है। अगर 1 2 3 4 हो तो फिर हम 6 1 ही रखते। तो ये होगा अप्रॉक्स, अप्रॉक्स वैल्यू है, एग्जैक्ट नहीं है। 4.62 सेंटीमीटर। ओके, सो AD इज इक्वल्स टू 4.62 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस मतलब जिसकी 2 साइड्स इक्वल हैं। जहाँ पर AB और AC ये ट्रायंगल है, AB और AC ये दोनों 7.5 सेंटीमीटर है। BC है 9, ये पूरी साइड 9 है। द हाइट AD फ्रॉम A से परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया, ये जो हाइट है टू BC 6, इसकी लेंथ आपको 6 गिवन है। फाइंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे, इसमें 2 परपेंडिकुलर है, यहाँ से भी है, C से भी है, लेकिन C वाले की लेंथ हमें नहीं पता। तो ये अच्छा है, यहाँ पर हमें परपेंडिकुलर भी पता है 6 है, बेस भी पता है 9 है, यहाँ से एरिया फाइंड करेंगे। आगे भी है क्वेश्चन, व्हाट विल बी द हाइट फ्रॉम C टू AB। अगर C से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो उसकी लेंथ कितनी होगी। चलिए पहले तो एरिया फाइंड करते हैं, फिर दूसरे तरीके से एरिया फाइंड करेंगे और इक्वेट करेंगे। दिस इज आंसर नंबर 8। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है इज इक्वल्स टू हाफ बेस इंटू हाइट। सो हाफ बेस हम ले रहे हैं अभी BC को और हाइट हम ले रहे हैं AD को। बेस और हाइट क्योंकि ये दोनों हमें गिवन है क्वेश्चन में। हाफ बेस कितना है 9 और हाइट कितनी है 6। 2 3s आर 6, 9 3s आर 27 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया है। क्वेश्चन में आगे कहा गया है कि C से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो उसकी लेंथ बताओ। दोबारा से एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाते हैं। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल तो वही है, ये होता है हाफ बेस इंटू हाइट, लेकिन अभी हम बेस और हाइट को चेंज करेंगे। बेस हम रखेंगे
किसको, ए बी को, जिससे सी के ऊपर परपेंडिकुलर है। सो ए बी को हमने बेस रखा और हाइट होगी सी ई, दिस। ओके, बेस एरिया ऑफ ट्रायंगल हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं 27, वो दोनों केसेस में सेम ही रहेगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल रखते हैं 27 इक्वल्स टू हाफ ए बी गिवन है 7.5, सी ई मिसिंग है, 2 से 7.5 तो कैंसिल होगा नहीं, उधर ले जाते हैं 27 इंटू 2 होगा 7.5, क्योंकि इंटू है डिवीजन में जाएगा डिनोमिनेटर में। दिस इज इक्वल्स टू सी, डेसिमल हटा लेते हैं, पॉइंट हटेगा नीचे से, इंटू 10 होगा ऊपर। अभी कैंसिल करेंगे 75 27 से तो नहीं होगा, 7 8 9 7 5 12, 3 से हो जाएगा, 3 9 आर 27, 2 आर 6 एंड 5 आर 15, 9 5 2 आर 10, 5 5 आर 25, बस इतना ही होगा, बाकी डेसिमल में 2 2 आर 4 एंड 9 4 आर 36 बाई 5 इक्वल्स टू सी। 36 को डिवाइड करेंगे 5 से, 6 आर 30, 7 आर चलेगी 35, 1 डेसिमल लगाए 10 हो गया, 2 आर 10, सो दिस इज सी ई इक्वल्स टू 7.2 सेंटीमीटर। क्लियर है? ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये थी सेकेंड एक्सरसाइज 11.2 ऑफ क्लास 7th मैथ्स। होपफुली सभी क्वेश्चंस अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।